पूनम पढ़ी लिखी और बहुत संस्कारी लड़की है। 5 भाइयों की इकलौती बहन है जिसकी शादी अशोक नाम की युवक से हुई है। अशोक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और परिवार में एक ननद, सास और एक 10 साल का पोता रहता है। ये क्या भाभी, हद कर दी आपने भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 8 लाख रुपए के जेवर है और कोई भी कपड़ा 10,000 से नीचे का नहीं पहनती। और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप अब मेरे परिवार के लिए कुछ मत खरीदा करिए, आप पैसे दे दिया करिए। मैं अपने पास से और मिलाकर दुकान में सबसे महंगा वाला खरीद लूँगी। अपने पैसों के घमंड में सुमित्रा अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी जिसने उसका तब साथ दिया था जब वह खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। सुमित्रा की बात सुन पूनम सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। यह बात अलग है कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था। उसने वहीं पास बैठी सासू माँ पुष्पा जी को देखा जिसकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और पूनम को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। सुमित्रा अपने बच्चों के साथ भैया दूज पर आई थी। पूनम ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए, लेकिन सुमित्रा ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही पूनम को अपने पैसों का रुबाब दिखाने लगी। सुमित्रा पूनम के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी। रोहित और राखी, ये देखो, बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया और भाभी की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें इतने महंगे कपड़े दिला सके। रोहित और राखी बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राखी छोटी थी इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन रोहित से सहन नहीं हुआ तो वह बोल पड़ा, बुआ जी, मेरी मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है। रोहित कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी पुष्पा जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे हो, माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रही है, वो आपको नहीं दिखा। माफ़ी नहीं मांगूंगा और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। राखी के हाथ से भी कपड़े लेकर रोहित ने वहीं सुमित्रा के पास रख दिया और राखी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। भतीजे द्वारा अपनी बेइज्जती सुमित्रा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहाँ कोहराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी, भला ये बात पुष्पा जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। पूनम के सामने रोहित को बदतमीज, नक चढ़ा, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से उसे नवाजा जाने लगा। बस करो मम्मी जी, बहुत बोल दिया। रोहित ने ऐसा क्या कह दिया कि आप और दीदी उसके करेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। पूनम पुष्पा जी को रोकते बोली, अरे इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। पुष्पा जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी, बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने। और दीदी ने, जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा ये सब मेरी देन है, वरना आप यहीं अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज़ कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और उसे बुरे वक्त में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब जीजा जी के व्यापार में घाटा हो गया था, तब आप अपने मायके में 1 साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ पड़ी थी। यह मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी कि सिर पर आकर बैठ गई, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपको और जीजा जी को अपने सारे जेवर देकर आपका दोबारा व्यापार शुरू करवाया और आप दोनों के बीच हो रहा कले को मैंने ही सुलझाया था। मेरे ही समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही है और आप मुझे और मेरे बच्चों को ही पैसों का रौब दिखा रही है। ब्रांडेड कपड़ों की जगह आपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप दोनों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देख मम्मी जी के भी सुर बदल गए।
बोलते बोलते पूनम की आवाज़ रुंध गई। दीदी, अच्छा होगा कि आप आज के बाद इस गरीब भाभी के घर मत आइए, पूनम ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। यह सब सुनकर सुमित्रा और पुष्पा जी की नज़रें शर्म से झुक गई। दोस्तों, रोहित और पूनम ने अपनी बुआ जी को जवाब देकर सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, मनोरंजन के लिए लिखी काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।